तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कमेंट पढ़ रहा था अपना, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग ग्रो को लेकर कमेंट कर रहे थे कि क्या ग्रो कोई स्कैम कर रहा है, क्योंकि उनका जो ग्रो का अकाउंट है वो ओपन नहीं हो रहा है और वर्क नहीं कर रहा प्रॉपरली ग्रो का एप्लीकेशन। तो पहले कुछ कमेंट्स थे, लेकिन धीरे धीरे करके इस टाइप के कमेंट्स बढ़ने लगे। तो मैंने सोचा कि कुछ तो हो रहा है, तभी तो एक साथ इतने सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। फिर मैंने चेक किया, गूगल पे चेक किया, फिर ट्विटर पे मुझे रिप्लाई मिला ग्रो की तरफ से। तो यहाँ पे इशू सबके साथ हो रहा है, जितने भी ग्रो के यूजर्स हैं उन सबके साथ इशू हो रहा है। और जो इशू है वो मोर देन 30 मिनट से चल रहा है। ना ही एप्लीकेशन से ना ही वेबसाइट से ग्रो के अंदर में कोई लॉगिन कर पा रहा है। जो अनइंस्टॉल इंस्टॉल करने के बाद भी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने जब ग्रो को अप्रोच किया वहाँ पे ट्विटर पे, तो ग्रो की तरफ से सिंपल सा एक जवाब आया कि हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें कोई या फिर जो वेबसाइट, दोनों में टेक्निकल ग्लिच आ गई है, जिसको हमारे जो टेक्नीशियन है वो काम कर रहे हैं ठीक करने में। जल्दी ही इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। बस ये सिंपल सा एक जवाब उधर से आया। क्या ग्लिच है, क्या परेशानी हुई है, किस कारण से ऐप वर्क नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन वहां पे नहीं दिया गया है। ना ही ग्रो ने सामने से अपने यूजर्स को ये नोटिफिकेशन दिया या किसी ऑफिशियल चैनल से सामने से नोटिफिकेशन दिया कि हमारी ऐप के अंदर कुछ परेशानी हो रही है, अभी कुछ टाइम तक ये ऐप या कितने घंटे में जो हमारी सर्विसेज हैं वो आपस से रीस्टोर होगी। ऐसा कुछ भी सामने से क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। अब इस कारण से कई सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उसको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका तो कुछ वैसा रहता नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो ग्रो के थ्रू डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, अब उन्होंने मान लो कोई ट्रेड प्लेस कर दिया, उसको वो एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन एग्जिट कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि एप्लीकेशन खुले तब तो वो उसको एग्जिट कर पाए। तो ऐसे में भारी नुकसान भी लोगों का यहाँ पे हो सकता है। एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों का हुआ भी होगा, क्योंकि मैंने देखा ट्विटर पे काफ़ी लोग कंप्लेन करने की बात कर रहे थे, केस करने की बात कर रहे थे, सेबी से कंप्लेन की बात कर रहे थे। और डेफिनेटली 100% बहुत सारे कंप्लेंट्स इस मैटर को लेके सेबी के पास जाने वाला भी होगा। एंड प्लस काफ़ी लोगों को रिफंड करना भी पड़ेगा ग्रो को, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में ज़ीरोधा के केस में एक इन्वेस्टर ने केस किया, कंप्लेन किया और वो जीता भी, और ज़ीरोधा को चार्जेस वापस करने पड़े, जो लॉस वॉस हुआ था उसका वो रिफंड करना पड़ा था। तो ऐसा ग्रो के साथ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आज 23 जनवरी के दिन पे ग्रो ने काफ़ी सारे ट्रेडर्स का काफ़ी नुकसान करवाया है। जहाँ तक रही स्कैम की बात, तो स्कैम जैसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच है। जो कि इशू ये है कि जैसे ज़ीरोधा के अंदर भी ग्लिच आती है, लेकिन इतना लंबा ग्लिच नहीं चलता है और इस टाइप का ग्लिच नहीं आता कि ऐप ओपन ही ना हो, लॉगिन ही ना कर पाए। इतना बड़ा ग्लिच नहीं आता जो कि ग्रो के अंदर आया है। और ये फर्स्ट टाइम ही है जब इस तरीके का बड़ा ग्लिच ग्रो के अंदर आया है। एज ए इतना बिग प्लेटफॉर्म है तो इस तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की का कुछ होता है तो उसको आफ्टर मार्केट ठीक करना चाहिए पहले ही, या फिर जब रिफ्रेश करते हैं वो सेशन को तब उसको ठीक करना चाहिए। ऐसे मार्केट टाइमिंग में इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म इस तरीके की अगर उस पर गलती होती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को भी, लोगों को भी काफ़ी भुगतान करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा उनको। एंड इसका इफेक्ट ग्रो के कस्टमर बेस पे जरूर देखने को मिलेगा। स्कैम नहीं है कुछ, बस टेक्निकल ग्लिच है जो कि कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट में आ जाती है कभी कभी। बस दिक्कत यही है कि जिस एप्लीकेशन वेबसाइट में अभी आई है उससे लोगों का नुकसान होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। वापस से रीस्टोर होगी सर्विसेज, आप आराम से जैसा सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे चल पाएगा। आपको कुछ परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अभी तक की यही अपडेट है ग्रो की।